और आज हम बात कर रहे हैं सम्मान कैपिटल की। इसके शेयर में आज एक बहुत बड़ी गिरावट देखी गई, लगभग 13% तक की। अब देखिए, आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कोई खराब तिमाही नतीजे आए या कंपनी से जुड़ी कोई बुरी खबर हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। बिल्कुल। हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो ये बताती है कि इसकी जड़ें स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत में हैं। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। यही बात इस पूरे मामले को इतना दिलचस्प बनाती है। ये गिरावट, जैसा आपने कहा, कंपनी के किसी ऐलान या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका सीधा ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से, जहां जजों ने कंपनी से जुड़ी जांच में जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, सेबी, हाँ, सारी बड़ी एजेंसियां, उनके रवैये पर बहुत ही तीखी टिप्पणी की है। और जहां तक मुझे याद है उन्होंने एक खास शब्द इस्तेमाल किया था, मित्रवत रवैया या फ्रेंडली अप्रोच जैसा कुछ। बिल्कुल, फ्रेंडली अप्रोच। हाँ, ये तो किसी भी जांच एजेंसी के लिए बहुत ही गंभीर बात है। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि अदालत को लग रहा है कि जांच में कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ कहता है तो वो एक तरह से पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा रहा होता है। और बात यहीं पर रुकी नहीं। कोर्ट ने खास तौर पर सेबी के लिए दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने की भी बात कही। अच्छा, सेबी के लिए भी? हाँ, अब आप सोचिए, जो मार्केट का मेन रेगुलेटर है, अगर वही सवालों के घेरे में आ जाए तो निवेशकों के भरोसे का क्या होगा? बस इसी एक टिप्पणी ने बाजार में एक घबराहट पैदा कर दी। वाकई, ये तो सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं रह जाती फिर। जब सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटर की ही निष्पक्षता पर शक जाहिर कर दे तो इससे तो पूरे बाजार की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। अच्छा, तो क्या कोर्ट ने सिर्फ नाराजगी जताकर मामला छोड़ दिया या फिर कोई ठोस कदम भी उठाया? यहीं पर कहानी में असल मोड़ आता है। कोर्ट ने सिर्फ टिप्पणी नहीं की है, बल्कि एक बहुत सख्त निर्देश भी दिया है। क्या निर्देश? उन्होंने इन सभी एजेंसियों को 2 हफ्तों के अंदर एक जॉइंट मीटिंग करने को कहा है। 2 हफ्ते? हाँ, सिर्फ 2 हफ्ते। और साफ निर्देश दिया है कि वो मिलकर एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें। ये जो 2 हफ्ते की डेडलाइन है ना, यही वो ट्रिगर पॉइंट है जिसने बाजार के सेंटिमेंट को बुरी तरह हिला दिया। 2 हफ्ते, ये तो बहुत ही कम समय है। मतलब साफ है कि कोर्ट अब इस मामले को किसी भी हाल में ढीला नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल। जाहिर है इस दबाव का सीधा असर कंपनी पे पड़ा होगा। वैसे इस पूरी तस्वीर पे कंपनी का क्या कहना है? उनकी तरफ से कोई सफाई आई है क्या? हाँ, कंपनी ने एक बयान जारी किया है। उसमें बेसिकली 2 मुख्य बातें सामने रखी हैं। पहली, कि याचिका में जो भी आरोप लगाए गए हैं वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं। और दूसरी बात, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये भी कंपनी के पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत 2022-23 में ही कंपनी से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। अच्छा, ये तो एक जाना पहचाना कॉर्पोरेट दांव लगता है ना? हाँ, कि देखो, जो मौजूदा मैनेजमेंट है और जो पुराने प्रमोटर हैं उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाए, ये दिखाने की कोशिश कि वो तो पुरानी बात थी, अब हम अलग हैं। लेकिन क्या बाजार इस तर्क को मानता है? आमतौर पर तो नहीं मानता, खासकर जब मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो। कंपनी की ये कोशिश खुद को बचाने की एक रणनीति है, लेकिन निवेशक ये देखते हैं कि आरोप किस दौर के हैं और कंपनी का कल्चर कैसा रहा है। सही बात है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, नतीजा सामने नहीं आता, तब तक इस तरह की सफाई से निवेशकों में भरोसा वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। और ये गिरावट यही दिखा रही है कि बाजार फिलहाल कंपनी के शब्दों पर नहीं बल्कि कोर्ट के एक्शन पर ध्यान दे रहा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सम्मान कैपिटल की आज की कहानी असल में स्टॉक मार्केट की है ही नहीं। ये कहानी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, रेगुलेटरी सिस्टम की और न्यायपालिका की भूमिका की। गिरावट तो बस एक लक्षण है, बीमारी कहीं और ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत भी जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये मामला अब सिर्फ सम्मान कैपिटल का नहीं रहा, ये एक तरह का लिटमस टेस्ट बन गया है पूरे सिस्टम के लिए। सही कहा। अगर देश के सबसे बड़े रेगुलेटरी सिस्टम को ठीक से काम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस तरह दखल देना पड़े, तो ये निवेशकों के मन में एक बहुत बड़ा डर पैदा करता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी और कितनी कंपनियां होंगी जहां जांच को इसी तरह नजरअंदाज किया जा रहा हो। और यही अनिश्चितता है जो बाजार को सबसे ज्यादा